हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़ी कंपनी इंडिया मार्ट के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी कंपनी को 5 भागों में एनालाइज करते हैं, जिनमें कंपनी की जानकारी, कंपनी के बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल और पीयर कंपेयर और चार्ट एनालाइज शामिल होता है। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। इंडिया मार्ट लिमिटेड को 13 दिसंबर 1999 को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी को 27 अक्टूबर 1999 को आरओसी के व्यवसाय शुरू करने का एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। कंपनी को शामिल करने से पहले दिनेश चंद्र अग्रवाल कंपनी के प्रबंधक निर्देशक और इनमें से एक प्रमोटर, एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म इंटरमेश सिस्टम के माध्यम से वेबसाइट इंडिया मार्ट .com के संचालन के व्यवसाय में लगे हुए थे। जनवरी 2000 में एक समझौते के अनुसार कंपनी ने दिनेश चंद्र अग्रवाल से दिसंबर 99 को इंटरमेश सिस्टम की बैलेंस शीट में प्रदर्शित होने वाली संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण किया था। इंडिया मार्ट भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन B2B बाजार है, जो खरीदारों को आपूर्तिकर्ताओं से जोड़ता है। भारत में ऑनलाइन B2B बाजार क्वालिफाइड स्पेस के 60% मार्केट शेयर के साथ छोटे और मध्यम उद्योग, जो हमारी एसएमई है, और साथ ही बड़े उद्योगों के साथ साथ व्यक्तियों को एक मंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 99 में स्थापित कंपनी का मिशन व्यापार को आसान बनाना था। कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए 138 मिलियन से अधिक खरीदार हैं और 6.7 मिलियन से अधिक कंपनी के आपूर्तिकर्ता हैं, और कंपनी के प्लेटफॉर्म के द्वारा 76 मिलियन से अधिक उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाती है। इंडिया मार्ट के देश भर में 32 से अधिक कार्यालय हैं, जिनको 3050 लगभग कर्मचारियों के द्वारा संचालित किया जाता है। कंपनी के बिजनेस एरिया और कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट और जो सर्विस कंपनी मुहैया कराती है, अगर उन पे नज़र डालें तो कंपनी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई सर्विस आप देख पा रहे हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मुहैया कराती है। हॉस्पिटल से जुड़ी हुई और डायग्नोस्टिक से जुड़ी हुई मैकेनिकल इक्विपमेंट वगैरह भी कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए मुहैया कराती है। कंपनी फूड और बेवरेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो भी इसके प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी मुहैया कराती है। इंडस्ट्रियल पेंट और मशीनरी, इंडस्ट्रियल सप्लाईज से जुड़े हुए इक्विपमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए इक्विपमेंट, अपीयरल गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, पैकेजिंग, मैकेनिक गुड्स और भी काफ़ी अधिक प्रोडक्ट कंपनी के प्लेटफॉर्म के जरिए कंपनी अपने कस्टमर को मुहैया कराती है। कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र मार लेते हैं तो मार्केट कैप कंपनी का 22,555 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 100 का है और पीई आप देख पा रहे हो 73.71 का कंपनी का पी रेशियो। और बात करें अगर शेयर होल्डिंग की, तो कंपनी में प्रमोटर 49.52% की हिस्सेदारी रखते हैं।
एफआई कंपनी में 27.91 की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड कंपनी में 3.57 की हिस्सेदारी और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 70.88% की हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं अदर कुछ हिस्सा 0.45% की हिस्सेदारी कंपनी में रखते हैं। और अगर कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर अगर नजर डालें तो आप देख पा रहे हो कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है और लगातार कंपनी अपनी नेटवर्थ को भी गेन करती हुई आ रही है। तो डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। स्टॉक्स रडार पर इसलिए है कि इसके सेक्टर्स में कई अभी हाल ही में जो लिस्टिंग हुई है, कुछ एक कंपनियों की एंट्री हुई है अच्छे रिस्पॉन्स के साथ। ई कॉमर्स में जो अभी आप देख पा रहे हो, जोमेटो हुआ, नायका हुआ, पेटीएम और पीवी फिनटेक जिसको आप पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स इनको मार्केट से मिला है और लिस्टिंग के टाइम से ये मार्केट कैप के हिसाब से अपने ई कॉमर्स बाजार की दिग्गज बन गई है। हालांकि ये सभी कंपनियों ने अभी किसी ने भी अभी प्रॉफिट दर्ज नहीं किया है, लेकिन फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला कंपनियों के आईपीओ को। तो अगर इन कंपनियों को इंडिया मार्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें और इन कंपनियों में एक बड़ा अंतर आपको जो देखने को मिलेगा वो ये है कि जो ये हालिया जो लिस्टिंग हुई है कंपनियां, तो इनमें केवल सिंगल विंडो ही कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड कराती है। जैसे जोमेटो केवल फूड लोगों को सप्लाई करता है फूड, नायका ब्यूटी प्रोडक्ट और पेटीएम कुछ फाइनेंशियल और पीवी फिनटेक के द्वारा केवल पॉलिसी। बट इंडिया मार्ट एक ऐसी कंपनी है इस सेक्टर की कि जो हर लोगों की हर ज़रूरत को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा करती है, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हो या पैकेजिंग मटेरियल, फूड, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, अपरियल, क्लोथिंग, गारमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट, इक्विपमेंट। तो ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर कंपनी मुहैया कराती है। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ में, तो ई कॉमर्स सेक्टर की पांचवी बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप कंपनी का 22,555 करोड़ है। और हालांकि अगर देखें तो जो हालिया में जो लिस्ट अभी कंपनियां लिस्ट हुई है मार्केट में, जोमेटो हुआ, नायका, 197 जिसको पेटीएम जानते, पी फिनटेक जो पॉलिसी बाजार के नाम से जाना जाता है, तो आते ही वो मार्केट कैप से इस सेक्टर की लीडर बन गई। तो हालांकि अगर देखें तो दोस्तों, जिस ये जोमेटो है तो इसके आईपीओ जो 78-79 के आसपास जो आया था, तो जिस हिसाब का कंपनी का कारोबार है उसके हिसाब से ये तो जोमेटो है जो काफ़ी प्रीमियम पे चल रहा है। और आप देखा भी होगा कि आपने लिस्टिंग के बाद से ही जोमेटो कुछ एक दबाव या साइडवेज दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और दूसरा कि अभी आपने देखा कि 2 महीने से लगातार एफआई सेलिंग कर रहे हैं, तो एक आईपीओ जो भी 197 जिसको पेटीएम बोलते हैं, तो उसका क्या हाल हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे जब जोमेटो और नायका की लिस्टिंग हुई थी, अच्छी बम्पर लिस्टिंग ही हम इसको कहेंगे, लेकिन उस टाइम पे जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो अच्छा था। बाकी अगर हाल ही के टाइम में अगर ये लिस्ट होती कंपनियां, तो मेरे ख्याल से इतना इनको अ, वो नहीं मिल पाता, रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, है ना। तो एक ये भी एक रीजन है। और कंपनी की सेल पर अगर नज़र डालें तो कंपनी ने ईयर एंड में 670 के करोड़ के आसपास की कंपनी ने सेल दर्ज की है। प्रॉफिट के आंकड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग है कंपनी के, जहां मार्केट लीडर जोमेटो, ई कॉमर्स नायका, ई कॉमर्स नायका को छोड़ दीजिए, बाकी पेटीएम, पीवी फिनटेक, और अगर इनको अगर मार्केट लीडर को देखें तो इन सब ने, आप देख पा रहे हो, बड़ा लॉस ईयर एंड में दर्ज किया है।
जोमेटो ने 816 करोड़ का, तो वहीं पेटीएम ने 1627 करोड़ का, और पीवी फिनटेक जिसको पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं 150 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। तो इनके विपरीत इंडिया मार्ट ने 282 करोड़ का ईयर एंड में प्रॉफिट दर्ज किया है। न केवल ईयर एंड में, साल ऑन साल, साल दर साल, बाकी अगर आपके क्वार्टरली भी आप इसके आंकड़ों पर नज़र डालें, तो जब कोरोना टाइम में, जब 2020 में मार्च अप्रैल में जब आया था, तो कंपनी वहाँ से ही कंपनी ने गेन शुरू किया था, और उसके बाद से ही आप देख पा रहे हो लगातार कंपनी प्रॉफिट दर्ज करती हुई आई है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो अभी हुआ क्या था दोस्तों, हम कोविड से पहले के स्टॉक्स के चार्ट पर अगर देखें, तो स्टॉक्स लिस्टिंग के बाद या 2019 से लेकर 2020, जो प्री कोविड अगर हम देखें, तो एक साइडवेज में ही आप देखो स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन स्टॉक्स ने एक साल में जो इसके लोएस्ट लेवल थे 2000 के आसपास से, तो वहां से 10,000 के हाई लगाए, तो निचले लेवल से तो स्टॉक तकरीबन 4 गुना तक बढ़ चुका है ना। और अभी आप देख पा रहे हो स्टॉक एक दायरे में ट्रेड कर रहा है कि नीचे की तरफ 6,650 के लेवल निकल कर आ रहे हैं, और ऊपर ऊपर की तरफ अगर देखें तो तकरीबन 10,000 के लेवल निकल कर आ रहे हैं। तो इतनी लंबी दौड़ लगाने के बाद स्टॉक अभी हो सकता है काफ़ी टाइम बिताए इस दायरे में, 6,650 और 10,000 के में। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो वो इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। इस रेंज के आसपास अगर आता है तो 6,650, और जो ऊपर की तरफ 10,000 की रेंज निकल कर आती है, तो वो इसको प्ले कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स में बड़ा मूव तभी आएगा, कोई भी बड़ा मूव, तो जिस भी साइड इस रेंज को ब्रेक करेगा। तो अभी तो स्टॉक्स को हम साइडवेज ही मानकर चल रहे हैं। हालांकि जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मार्केट में जो खरीदारी करने की जो सोच रहे हैं, तो वो जरूर इस पर फोकस कर सकते हैं इन लेवल से। तो जब तक स्टॉक 6,000 के ऊपर बना रहेगा, 6,650, तो स्टॉक्स में हमें इन लेवल से कोई खराबी नहीं लगती है। स्टॉक को साइडवेज मानकर ही हम चल रहे हैं, ना कि हम इन लेवल से स्टॉक्स में कोई बड़ी गिरावट देख रहे हैं। और हम बात भी कर चुके हैं कि स्टॉक्स में जो किसी भी साइड में जो बड़ा मूव आएगा, तो वो इसी दायरे को ब्रेक करने के बाद ही आएगा। तो स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार पर रखें। तो आज की इस वीडियो के दौरान केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।